हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल नीरू अंकित में आप सबका स्वागत है। मैं आपका होस्ट अंकित सिन्हा और आज हम लोग फ्रेंड जीके लुसेंट को कंप्लीट करेंगे। जीके लुसेंट की जीएस को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। वीडियो के स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को कर देना सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन दबा देना ताकि आपको मेरी डेली बेस पर जो वीडियो अपलोड होगी वो जल्द से जल्द मिलती रहे फ्रेंड। और साथ ही साथ अपने इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लेना। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है नीरू अंकित और मेरे आईडी में मेंशन भी है फ्रेंड, आप वहां से जाके सॉल्व कर लें। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता का सैद्धांतिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड वो होगा 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे फ्रेंड, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता की समकालीन नहीं थी। तो फ्रेंड अगर आपने सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा होगा तो उसमें मिस्र की, मेसोपोटामिया की, चीन की, भारत की सबकी सभ्यता आती है, पर एक की सभ्यता नहीं आती। वो किसकी फ्रेंड, वो होती ग्रीक की सभ्यता। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड ग्रीक की सभ्यता। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम लोग, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत है। तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो कहाँ तक फैली हुई है, कहाँ तक उसकी लंबाई है। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड वो होगा ऑप्शन डी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे फ्रेंड, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े का आवेश कहाँ मिला था। तो फिर इस क्वेश्चन नंबर 4 को जो है, जो सिंधु घाटी का जो सभ्यता की वहां पर घोड़े का आवेश सुरकट्टा में मिला था। ठीक है, सबसे पहला आवेश। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे फ्रेंड, सिंधु घाटी स्थल कलिबंगा किस प्रदेश में है। सिंधु घाटी स्थल कलिबंगा किस प्रदेश में है, गुजरात में, मध्य प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में या राजस्थान में। तो इसकी जो राइट आंसर होगी फ्रेंड वो होगी राजस्थान, क्योंकि सिंधु घाटी की राजस्थान में कलिबंगा के प्रदेश में पड़ती है। कलिबंगा वो है राजस्थान में पड़ती है फ्रेंड। इसकी जो राइट आंसर होगी वो होगी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे फ्रेंड, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राएं के निर्माण में मुख्य रूप से नहीं किया गया था। तो वो क्या था फ्रेंड, खिलकड़ी था, कांसा था, तावा था, लोहा था। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड वो होगा सेल खर्री। ठीक है, याद रखिएगा फ्रेंड, इसका जो ऑप्शन होगा शेल खर्री। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे फ्रेंड, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। हड़प्पा सभ्यता कंस युग की थी। इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड वो होगा ऑप्शन ए, कंस युग। ऑप्शन नंबर 8 देखेंगे फ्रेंड, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था। ये तो सभी लोग जानते होंगे, सिंधु घाटी के सभ्यता के में जो आप लोग फिल्म भी देखा होगा, एक फिल्म था, कौन सा फिल्म था, मोहनजोदारो। ठीक है, उसमें भी दिया गया हुआ। तो सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय था व्यापार। वो व्यापार करने के लिए बाहर से आते थे और व्यापार करते थे। कहाँ करते थे, इसकी राइट जो आंसर होगी वो होगी व्यापार। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता ग्रामीण के निवासी थे, शहर के निवासी थे, यावार के निवासी थे या जनजातियां थे। तो इसकी जो राइट आंसर होगी फ्रेंड वो होगी ऑप्शन बी, शहरी निवासी थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे फ्रेंड, सिंधु सभ्यता के घर किनसे बनाए जाते थे। ठीक है, सिंधु सभ्यता के जो घर बनते थे वो किस चीज़ से बनाए जाते थे। तो वो बनाए जाते थे ईंट से, बांस से, पत्थर से या लकड़ी से। तो वो ईंट से बनाई जाती थी। सिंधु घाटी के सभी घर आपने देखा होगा मोहनजोदारो मूवी में या आपने पढ़ा होगा कहीं भी, तो वहाँ पे ईंट से बनाई और उस ईंट का कलर लाल होता था। हड़प्पावासी, यहाँ पे देखना फ्रेंड, हड़प्पावासी क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे फ्रेंड, हड़प्पावासी किस वस्तु के निर्माण में सर्वप्रथम थे। ठीक है, मुद्राएं,
कांच और औजार, कपास या जौ। ठीक है, तो इसकी जो राइट आंसर होगी फ्रेंड, हड़प्पावासी कपास के उत्पादन में बहुत ही सर्वप्रथम रहते थे। कपास जो होता है, कपास रुइया शायद जो होती है उसमें थे। ठीक है, इसकी जो राइट आंसर होगी वो सी होगी। ऑप्शन नंबर 12 देखेंगे फ्रेंड, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, ये हमेशा हर एग्जाम में आती है, वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, या बीपीएससी हो या यूपीएससी हो। तो ये बात हमेशा आप याद रखिएगा, जो निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता था वो थे दयाराम सहनी। ठीक है फ्रेंड, दयाराम सहनी। सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था। ठीक है, तो फ्रेंड इसका जो बंदरगाह था ना वो लोथल था। ठीक है, लोथल कौन सा था, तो लोथल था, लोथल, राइट आंसर लोथल। ऑप्शन नंबर 14 देखेंगे फ्रेंड, पैमानों पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप तौल में परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी। ठीक है, तो ये खोज हुई थी फ्रेंड कालीबंगा में। ये फ्रेंड ये कहाँ हुई थी खोज, कालीबंगा, हड़प्पा, चौधरी और लोथल। तो ये भी खोज हुई थी लोथल में ही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। ठीक है, हड़प्पा हड़प्पा कालीन समाज किन वर्ग में, तो वो थे विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था। तो ये तो आप लोग भी बता सकते हैं। तो कौन सा था फ्रेंड, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था। तो ए हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और इनमें से कोई नहीं। तो फिर इसकी जो राइट आंसर होगी वो होगी हड़प्पा सभ्यता, ऑप्शन नंबर ए। अब फिर इनमें देखना है आपको, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सभ्यता के लोगों का चिन्ह चित्रण करता है। पहला, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। वो देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे। वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। नीचे गए कूट का प्रयोग करे, सही कथनों चुनिए। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड वो होगा ऑप्शन 2। ठीक है, क्यों होगा फ्रेंड, इन लोगों में था वो सब दोनों क्या करते थे, देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। ठीक है, तो आपको इनमें दिया क्वेश्चन में निम्नलिखित कौन सा लक्षण सभ्यता के लोग का सही चित्रण करता है। तो सही चित्रण करता है सभ्यता के लोग का, वो देवी देवताओं दोनों की पूजन करते थे। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, हड़प्पा सभ्यता किस खोज की वर्ष में हुई थी। ये तो कोई भी बता सकता है फ्रेंड, वो तो बच्चा भी बता सकते हैं, आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग भी बता सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज 1900 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में हुई थी। समझे, 1921 ईस्वी में। फिर ऑप्शन नंबर 19 देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है। अब बताइए, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है। तो उन्हें पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। किनका, पशुपतियों का सम्मान आरंभ करना आरंभ कर दिया था। तो इसकी जो राइट आंसर होगी वो होगी ऑप्शन सी। और मेरा लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड जीके सेट 1 की, हड़प्पा के लोग की सामाजिक परिस्थिति क्या थी। तो सामाजिक परिस्थिति उनकी क्या थी फ्रेंड, वो उचित समाजवादी थे। ठीक है, उचित समाजवादी। ठीक है,